ओम शांति। आज 18 सितंबर 2024 की मुरली का चिंतन है। मीठे बाप दादाजी ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। बाबा ने आज हम बच्चों को क्या समझाया कि एक और है आसमान के सितारे, जो आसमान में चमकते हैं और इस सृष्टि को रोशनी देते हैं। लेकिन आप कौन हो? आप हो चैतन्य सितारे। क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो? देवी देवता। जो आसमान में सितारे होते हैं वो कोई देवता थोड़ी ना है। उनको हम कह देते हैं नक्षत्र देवता, ऐसे कह देते हैं ना। लेकिन हम कौन से सितारे हैं? हम वो सितारे हैं जिनको खुद भगवान ने अडॉप्ट किया है, जो भगवान के बने हैं और इस सारी सृष्टि को अपनी चमक से रोशनी देते हैं। कैसे रोशनी देते हैं? क्योंकि भगवान ने अब हमें क्या दिया? ज्ञान। बाबा हमें ब्रह्मा माँ के थ्रू ज्ञान का दूध पिलाते हैं। ऐसे रोज बाबा क्या कहते हैं? ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं बाबा रोज। लेकिन आज बाबा ने क्या है? ज्ञान का दूध हमको पिलाते हैं। और उस दूध को पीने से हम कैसे बन जाते हैं? हमारी आत्मा कंचन बन जाती है। और जैसी हमारी आत्मा कंचन बनती है, वैसा ही हमारा शरीर भी कंचन बन जाता है। तो जितना आत्मा उस परमात्मा को याद करेगी, उसकी याद में रहेगी, तो आत्मा कंचन बनती चली जाएगी। उसका मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि एकदम शुद्ध सोने का बर्तन बन जाएगी, संस्कार ईश्वरीय हो जाएंगे। तो आत्मा कैसी बन गई? एकदम शुद्ध। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। बिंदु बन करके उस बिंदु परमात्मा की याद में, परम धाम में स्थित हो जाना है। और उस योग अग्नि से जो हमारे ऊपर जन्मों जन्मों की कालिक लग गई, पापों की कालिक लग गई, तो 63 जन्मों से हम अपनी यात्रा करते आ रहे हैं रावण राज्य में रहते हुए। तो बाबा ने कहा उस योग अग्नि से उन पापों को भस्म करना है और अपने आप को कंचन बनाना है, यानी शुद्ध सोना बनाना है। इसके लिए बाबा कहते हैं औरों को भी याद दिलाना है। सेवा करते करते बीच में पूछते हैं, हम जब सेंटर्स जाते हैं तो दीदियां पूछती हैं, बाबा याद है? तो बुद्धि को बार बार बाबा को याद में दिलाना है। तो इसलिए बाबा ने कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव का मंत्र दिया कि इस मन को बाबा की याद में लगाओ, काम करते रहो, सेवा करते रहो, और लेकिन मन किस में लगा रहे? बाबा की याद में लगा रहे। फिर बाबा ने कहा कि देखो, ये सब सितारे हो आप, लेकिन सबकी चमक में फर्क हो जाता है। और चमक में फर्क कैसे होता है? याद के द्वारा। जो आत्मा जितना बाबा को याद करती है, वो सितारा उतना चमकने लगता है। तो बाबा देखते हैं, देखो मेरे सामने भी बहुत सितारे बैठे हैं। कुछ सितारों की चमक ज्यादा है और कुछ सितारों की चमक कम है। जैसे हम आसमान में देखते हैं ना कि कुछ सितारे बहुत अच्छे से चमक रहे होते हैं, कईयों की रोशनी कम होती है, कुछ चंद्रमा के साथ बैठे होते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ऐसे ही तुम बच्चे भी, तुम सितारे भी, इस सारे विश्व को रोशन करने वाले, सारे विश्व को रोशनी देने वाले। ये बेहद का मांडवा है, यानी कि बेहद की स्टेज है। स्टेज पर हम अपना पार्ट बजाते आए हैं। पहले जो आत्माएं बहुत अच्छे से चमकी, जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण पवित्र बना लिया, अपने आप को सतो प्रधान बना लिया, वो सतयुग में आए। जिनमें थोड़ी चमक में थोड़ी कमी रह गई, वो चंद्रवंशी में आ गए। फिर आधा कल्प हम राम राज्य में रहते हैं, और फिर हम द्वापर में आ गए। फिर और बहुत ज्यादा बाबा ने क्या कहते हैं उनको? बाय प्लॉट्स बन गए, यानी कि और धर्म की आत्माएं आ गई। पहले देवी देवता धर्म चलता है, और फिर इसके बाद क्या आ गए? और बाय प्लॉट्स आ जाते हैं, बहुत बहुत मठ पंथ बन गए। आज देखो अब कितने सारे हैं।
बहुत बहुत वैरायटी के, एक एक धर्म में कितने कितने मठ पंथ बने हुए हैं, बहुत बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जो अपना अपना कार्य अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे देखो तुम्हारी कितनी लंबी यात्रा रही है। तो इस तरह से बाबा ने हमें अपना परिचय दे दिया, हम हमारा परिचय मिल गया, पूरी यात्रा का परिचय मिल गया। तो इससे हम क्या बन जाते हैं फिर, सदर्शन चक्रधारी। तो जो आत्मा सदर्शन चक्रधारी भी बहुत अच्छे से बनती है, उसकी भी चमक में फर्क पड़ता है। तो आत्मा में चमक बढ़ती है, क्योंकि सुदर्शन चक्र घुमाने से भी पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते हैं जो जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेगा, जितना ज्यादा अपनी यात्रा को बार बार बुद्धि में रिपीट करेगा, वो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेगा। माया का वध होता है इससे, पाप भस्म होते हैं। माया से सेफ्टी का साधन है इस चक्र को याद करना। फिर बाबा ने क्या कहा, इस सारे दुनिया में चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, और आप सितारे क्या बनते हो, उस अंधकार से सबको बाहर निकालने वाले वो क्या बनते हो, ज्ञान का अंजन बनते हो। बाबा ने हमें ज्ञान का अंजन लगाया, और फिर हम बेहद की दुनिया को लगाते हैं वो अंजन, जिससे आत्माएं उस घोर अंधियारे से निकलकर प्रकाश में आती हैं, अपने आप को जानती हैं कि मैं आत्मा हूँ, बाप का परिचय जानती हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परमधाम से आए हूँ। तो अब सारे विश्व को हमें अंधकार से बाहर निकालना है ना, तो इसके लिए बाबा ने हमें क्या दिया है, ज्ञान अंजन दिया है। इसलिए बाबा ने कहा सबको ज्ञान का अंजन लगाना है। तो जिस आत्मा में जितनी चमक होगी, योग का बल होगा, वही आत्मा ज्ञान का अंजन अच्छे से लगा पाएगी। क्योंकि ज्ञान का अंजन लगाने के लिए योग बहुत अच्छा चाहिए, योग का बल चाहिए। तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, घड़ी घड़ी मन मना भव हो जाओ। तो जो आत्मा बार बार मन मना भव होने का अभ्यास करेगी, परमधाम में जाएगी, बाबा को याद करेगी, उस आत्मा की चमक बढ़ती जाएगी। और फिर जैसी चमक बढ़ती जाएगी, फिर हमारी काया भी कैसी बनेगी, कंचन बनेगी। सत्युग में हम देवी देवता बन रहे हैं ना, तो जो सत्युग में आत्माएं आती हैं, प्योर सोना है वो आत्माएं। अंगंग से वहां प्रकाश बहता है, अंगंग से पवित्रता की खुशबू बहती है। इतना तेज है वहां चेहरे पे कि बाबा कहते हैं कोई साक्षात्कार भी करता है तो भी कोई उसकी फोटो नहीं निकाल सकता, कोई इसका स्केच नहीं बना सकता। तो हम इतना ऊंचा बनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बार बार मुझे याद करो, मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, फिर नहीं मिलेंगे बाबा। तो यही समय है उस भाग्य को बनाने का, उस स्वर्णिम दुनिया में जाने का, उस स्वर्णिम काया को पाने का। फिर पूरे 5,000 वर्ष का ड्रामा रिपीट हो जाएगा, फिर हम बाबा से मिलेंगे। ये चक्कर ऐसे रिपीट होता रहता है, और हूबहू होगा। तो इसलिए जो भाग्य हम अब बना लेंगे, तो वो हर कल्प हमारा भाग्य बनेगा। तो इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा तकदीर में होगा, तो नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट आता है। जो अब कर लिया फिर हम हर कल्प करेंगे। तो इसलिए पूरा पूरा अटेंशन, आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। कितना निरहंकारी है वो, हमें कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। वो भगवान हमारा सर्वेंट बनकर आता है, हमारी कितनी सर्विस करता है। हम कहाँ कीचड़े में पड़े हुए थे और हमें उससे बाहर निकाल देता है, हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। आज तक बहुत हम गए इधर उधर, कई गुरुओं के पास गए, बहुत सत्संगों में गए, लेकिन किसी ने कभी कुछ बनाया देवता, एक गुण भी धारण किया हो किसी ने? सुन के आए और वहीं छोड़ देते थे, घर में आके वहीं के वहीं। तो अब हमें वो सतगुरु मिला है जो हमें सच्ची सच्ची राह बता रहा है। तो इसलिए हमें बाबा की हर श्रीमत पर चलना चाहिए, और सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना है। जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा जब अपने सितारों की झिलमिल देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो कहाँ ऊपर आसमान में सितारे झिलमिल झिलमिल चमक रहे हैं, और यहाँ मेरे सामने चैतन्य सितारे चमक रहे हैं। लेकिन फर्क है सितारों की चमक में, और चमक आएगी बाबा की याद से। तो इसलिए अब हर सितारे को इतना चमकदार बनना है कि आसमान के सितारे में हम सदा चमकते रहें।
और उन सितारों को हमसे चमक मिलनी है, सारे विश्व को रोशनी देनी है। मीठे सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, अब हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे मतलब बाप के वर्षे के अधिकारी, जो बाप का सब कुछ वो हमारा। और आप कौन हो? मालिक भी हो। हम स्वराज्य अधिकारी हैं। हर कर्मेंद्रियां हमारी सहयोगी हैं। तो जब आप स्वराज्य अधिकारी होते हैं तो सर्व कर्मेंद्रियां हमारी ऑर्डर में रहती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कभी कभी तुम इस मालिकपन को भूलकर मन के वश हो जाते हो। मन ने कहा कभी यूं कर कभी यूं कर, तो अपने अधिकार को, हम स्वराज्य के अधिकार को भूल जाते हैं। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, ये अधिकार कभी भूलने ना, ये मालिकपन कभी भूलने ना कि मैं आत्मा मालिक हूं इन कर्मेंद्रियों की। ये कर्मेंद्रिया मालिक नहीं है। मन तो कर्मचारी है, मन के अधीन नहीं होना है। तो इसलिए बाबा कौन सा मंत्र देते हैं? मन मना भव का। तो जो आत्मा इस मन मना भव के मंत्र में रहेगी वो कभी मन के अधीन नहीं होगी, सदा मालिकपन की स्टेज पर रहेगी और सदा सर्व खजाने उसे अनुभव होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।